जरा सोचिए, एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म होता है। परिवार बहुत गरीब है और अस्पताल काफ़ी दूर है। इसलिए बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। समय बीतता जाता है और बच्चा बड़ा हो जाता है। अब उसे स्कूल में एडमिशन चाहिए, लेकिन स्कूल का पहला सवाल होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगता है। कोई कहता है ये पहले कागज़ लाओ, तो कोई कहता है कि अब तो कोर्ट जाना पड़ेगा। सवाल यह है, क्या एक सिर्फ कागज़ की वजह से किसी बच्चे का भविष्य रुक जाना चाहिए, या फिर सरकार का सख्त होना ज़रूरी है? आज हम इसी एक नए कानून को आसान भाषा में समझेंगे, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेकर आया है। एंड यह वीडियो हर एक नागरिक को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो भी बच्चा जन्म होगा उसका बर्थ सर्टिफिकेट किस कानून के आधार और उसका क्या क्राइटेरिया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप जागरूक होते रहें, तो यह चैनल आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। एंड इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने उन पूरे फैमिली को ज़रूर सेंड करिए जिनका बच्चा होने वाला है, या फिर उनके भविष्य के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एक सवाल, क्या बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ जन्म का रिकॉर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। आज यह आपकी पहली ऑफिशियल आइडेंटिटी बन चुका है। इसी के आधार पर आपको आधार कार्ड बनता है, आपका पासपोर्ट बनता है, आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बनती है, और कई गवर्नमेंट स्कीम्स का भी लाभ मिलता है। यानी अगर यह एक कागज नहीं, तो यह आपकी पूरी पहचान की शुरुआत तो है। मान लीजिए राहुल का जन्म 2014 में हुआ और उनके माता पिता बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी बर्थ रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहुल जैसे ही बड़ा हुआ, अब उसकी स्कूल में एडमिशन का टाइम आया। तो जब वो स्कूल में एडमिशन लेने गया, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट की मांग की। अब उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट लाए तो लाए कहाँ से? क्या अब इन्हें बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, या फिर इन्हें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा? तो इसका प्रोसेस क्या है और गवर्नमेंट इस पे कैसे काम कर रही है, चलिए देखते हैं। अब समझते हैं नया कानून क्या है। अगर जन्म 2 साल के अंदर हुआ, मान लो आज 2026 है और 2028 के बीच कोई बच्चा जन्म हुआ, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 साल के अंदर है, ठीक है, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। यानी कि 2 साल के भीतर आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो पहले प्रक्रिया जैसी ही रहेगी, लेकिन 2 साल से अगर कोई बच्चा ज़्यादा हो गया और उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि अब आपका बच्चा 2 साल से 3 साल या 2.5 साल हो गया है, तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट या फिर उनका परमिशन लेना ज़रूरी होगा। जितनी ज़्यादा देर करोगे, उतना ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया आपका स्ट्रांग होते जाएगा। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों इतना लेट हुआ, बच्चा का जन्म होते हुए 2 साल हो गया, तो आपने क्यों लेट किया? तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट कोई इजी प्रोसेस भी निकाला है? और गवर्नमेंट जो ये बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो इस तरह का नया कानून लाया है, वो क्यों लाया है? अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करी है, क्यों 2 साल के भीतर ही बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? सोचिए, अगर कोई फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, तो वह फेक आइडेंटिटी तैयार कर सकता है। उसकी पहचान से आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जैसी कई नई चीज़ें वो बना सकता है, और इससे देश के सिक्योरिटी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए सरकार कहती है कि वेरिफिकेशन जितना मजबूत होगी, फ्रॉड उतना ही कम होगा। तो 2 साल के भीतर बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना, जो कि हमारे भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे कि आपका फेक रजिस्ट्रेशन कम होगा, और ये हमारे कंट्री के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि 2 साल के भीतर बर्थ रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए। अगर आपका बच्चा अगर 2 साल के भीतर है और अभी तक उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी कि
बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए हो तो जल्दी से जल्दी आप बनवा लें, और अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया हो तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अनुमति यानी कि परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इस प्रोसेस का एक दूसरा पहलू भी है। दिमाग में क्वेश्चन भी आता है, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, जिस पेरेंट्स को पता ही नहीं कि 2 साल के भीतर बच्चा का बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, जो पेरेंट्स गांव के अंदर में रहते हैं, जो पेरेंट्स घरों में, या फिर जो बच्चा गांव में होता है, घरों में होता है, या फिर किसी दूर दराज इलाकों में बच्चा का जन्म होता है और उसके परिवार को पता ही नहीं होता है कि बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन 2 साल के भीतर करवाना होता है। तो क्या ये कानून गरीब के लिए या फिर जो जिनको पता नहीं है उनके लिए क्या ये इक्वली वर्क करेगा, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आज का वीडियो इन्हीं पे कंसर्न है कि देखो, कई परिवार को बर्थ रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं होती है। कुछ लोग माइग्रेट होते हैं, यानी कि अपने बच्चों को, मान लो कि उसका फैमिली जो होता है वो अपने वाइफ को छोड़कर गांव में, उसके जो फादर होते हैं, बच्चे के जो फादर होते हैं, वो किसी और शहर में पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं, और उस महिला के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट करवा सके। तो उसका पति को वहाँ से अपने गाँव आना, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं, ऐसे में रजिस्ट्रेशन छूट जाना असामान्य बात हो सकती है। तो क्या इनके लिए कोई सॉल्यूशन है? इनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकती है और सरकार इस पे किस तरह से काम कर सकती है? अब एक रियल लाइफ जैसी स्थिति सोचिए। सीमा एक छोटे से गांव की रहने वाली है। उसका जन्म घर में ही हुआ था। उसकी बर्थ रजिस्ट्रेशन कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता था कि बच्चा तो घर में हुआ है, हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन की क्या ही ज़रूरत हुई। लेकिन सीमा जैसे ही बड़ी हो रही थी, उनके आंखों में सपना था कि मुझे स्कूल में जाके एडमिशन लेना है, बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो जब वो नर्सरिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहती है तो कॉलेज उससे बर्थ सर्टिफिकेट की मांग करता है, लेकिन बर्थ रजिस्ट्रेशन में उसे 10 साल की देरी हो चुकी होती है। यानी कि बच्चा 10 साल जब हो जाता है तो उसकी जो सीमा है वो अपनी माँ से पढ़ने के लिए जिद करती है कि मुझे पढ़ना है। तो कैसे भी करके उसकी माँ उसे स्कूल में दाखिला करवाना चाहती है। जैसे ही वो स्कूल में दाखिला करवाना जाती है तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो उनसे बर्थ सर्टिफिकेट की मांग करती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है, 10 ईयर की गैप। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? लेकिन अब उसे कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। यही वह चिंता है जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। अगर किसी का लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है, तो ऐसे में प्रोसेस किस तरह से वर्क कर सकता है? देखो, ये जो आज का जो वीडियो है ना, इसको सही तरीके से आप समझोगे तो आप एक तरफ से अपने कंट्री को ही हेल्प कर पाओगे। और इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ ही यह है कि यह वीडियो आप सभी के पास पहुंचे और आप सभी को जानकारी मिले। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या फिर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोज़ के लेके। अब देखो, तो जो डॉक्यूमेंट्स हो रहा है ना, वो फेक डॉक्यूमेंट्स रोकना बिल्कुल ज़रूरी है। सरकार जो अपना काम कर रही है वो अपने तरीके से सही काम कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि असली नागरिक यानी कि जो हमारे भारत के नागरिक हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। सिर्फ कागजी प्रक्रिया की वजह से अपने अधिकार से वो लोग वंचित नहीं रहना चाहिए। यानी कि सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों के बीच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो देश की सिक्योरिटी की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो गांव में, घरों में बच्चे जन्म होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनको हेल्प करना। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सरकार गांव-गांव में रजिस्ट्रेशन कैंप लगा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस को बहुत ही आसान बना सकता है, या फिर ऑनलाइन प्रोसेस को फ्री में बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी आगे बढ़ सकता है, या फिर जब बच्चा जन्म हो, हॉस्पिटल में हो या घर में हो, तब एक सर्वे करवाया जाए कि 6 महीने के भीतर कौन सा बच्चा जन्म हुआ है, क्या उनका बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है। सरकार को ये स्टेप लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ हमारी कंट्री की कंसर्न है तो दूसरी तरफ हमारे भारत के लोगों के लिए भी
अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी बात, हर बच्चे का जन्म होते ही रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में किसी को भी कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े और उसे अननेसेसरी परेशानी ना उठाना पड़े। बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज ही नहीं है, बल्कि यह बच्चे की पहचान है, उसकी पढ़ाई, उसके अधिकार और उसके भविष्य की पहली सीढ़ी है। कानून का उद्देश्य फ्रॉड रोकना भी होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि असल नागरिक सिर्फ एक कागज की कमी की वजह से अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाए। आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे? हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या यह कानून सही संतुलन यानी बैलेंस बना रहा है? हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर शेयर करें। अगर आज किसी का बच्चा है तो उनको भी ज़रूर शेयर करें, नहीं तो ऐसे नॉर्मल जानकारी के लिए भी आप उनके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद की होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।